फ्रेंड्स, जैसा कि हम जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, ठीक है, और यूज ऑफ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमें कैसे करना है। तो उसी सीरीज में आइए देखते हैं, आज हम देखते हैं आइदर और बोथ। इन व्हाट वे वी कैन यूज आइदर और बोथ। आइदर और बोथ का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और इसका व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आइदर का अर्थ है दोनों में से एक या दोनों, दोनों में से एक या दोनों, और बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। अगर बोथ कहते हैं तो इसका मतलब हुआ दोनों, और आइदर कहते हैं तो इसका मतलब हुआ दोनों में से एक, दोनों में से एक या दोनों, ठीक है। अब देखिए यहां आइदर का अर्थ या तो उस स्थिति में किया जाता है जब एक भाग दूसरे भाग का कंप्लीमेंट होता है। जब एक भाग दूसरे भाग का कंप्लीमेंट होता है तब जाकर के हम आइदर का उपयोग करते हैं, यानी एक भाग के बिना दूसरा भाग नहीं चलेगा, तो उस स्थिति में हम आइदर का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर साइड ऑफ द रोड, अगर रोड है तो उसके दो साइड हैं, ठीक है। अगर रोड ऐसे जा रही है तो ये साइड है लेफ्ट वाला और राइट वाला साइड है, तो दोनों साइड है, और ये साइड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। देखिए, आइदर ब्लेड ऑफ द सीजर, आइदर ब्लेड ऑफ द सीजर, अगर कैंची है तो इसके दोनों के, देखिए दोनों, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, तो इसमें क्या कहेंगे, आइदर, आइदर ऑफ द ब्लेड, आइदर ब्लेड ऑफ द सीजर, ठीक है। अब देखिए, आइदर हैंड, आइदर हैंड, दो हैंड है, इसके बिना इसका काम नहीं, इसके बिना इसका, यानी ये एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं, ये कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो उस स्थिति में किया जाता है आइदर का प्रयोग। जैसे, और बोथ का प्रयोग, अब जैसे हम कह सकते थे कि आइदर साइड ऑफ द रोड वाज ब्लॉक, आइदर साइड ऑफ द रोड वाज ब्लॉक्ड, ठीक है, क्या था, रोड का दोनों साइड जाम था, ब्लॉक था। आइदर हैंड वाज फुल ऑफ क्या, नोट्स, आइदर हैंड वाज फुल ऑफ नोट्स, दोनों हाथों में पैसा भरे हुए थे, दोनों हाथों में पैसा भरे हुए थे, ठीक है। अब देखिए, बोथ का प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तु के इस प्रकार दो भाग नहीं होते हैं, और बोथ का प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तु के इस तरह से कंप्लीमेंट्री भाग नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखिए, देयर वाज वाटर ऑन द आइदर साइड ऑफ द हाईवे, हाईवे के दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। अब देखिए, हिज आइदर सन वेंट टू अमेरिका, उसके दोनों लड़के कहाँ हैं, अमेरिका चले गए, उसके दोनों लड़के अमेरिका चले गए, उसके दोनों लड़का अमेरिका चले गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है, और जो नेक्स्ट है वो इस प्रकार से है, ठीक है। यहां पर है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। आज हम लोग देखते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। लिटिल का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और लिटिल का अर्थ होता है नगण्य या कुछ नहीं। अगर हम लिटिल, जहां भी लिटिल शब्द देखते हैं उसका मतलब है कि वो न के बराबर है, ठीक है, या कुछ नहीं के बराबर है। उसके बाद से है, देखिए लिटिल का एक और चीज है नगण्य या कुछ नहीं। इसको एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो देखिए, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन मैंगो बिजनेस, वह मैंगो के बिजनेस में, मैंगो के व्यापार में एकदम न के बराबर इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, यानी उसकी रुचि ही नहीं है। अब देखिए, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है या न के बराबर है, नगण्य है। अब देखिए, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर का ज्ञान न के बराबर है। तो इस तरह से हम लिटिल का, ए लिटिल का और द लिटिल का प्रयोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लिटिल का प्रयोग है फ्रेंड्स। ए लिटिल का प्रयोग अगर हम देखेंगे तो ए लिटिल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा, कुछ या थोड़ा सा, यानी इस कुछ नहीं से ज्यादा, ये कुछ नहीं से ज्यादा,
ए लिटिल का मतलब होता है। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने के चांसेस थोड़े हैं, उसके बचने के चांसेस थोड़े हैं। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, यानी थोड़ा सा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है, या थोड़ा सा ज्ञान हमेशा खतरा भरा होता है। अब देखिए, ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन बुक्स बिजनेस, वह किताब के व्यापार में थोड़ा सा रुचि लेता है, वह किताब के व्यापार में थोड़ा सा रुचि लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं ए लिटिल का प्रयोग। लास्ट है द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है कि जो कुछ थोड़ा सा, ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, जो कुछ भी थोड़ा सा, यानी आपके पास जो कुछ भी मनी है वो बिजनेस में लगा सकते हैं, आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है आप उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके पास जो कुछ थोड़ा सा जमीन है उस पर आप खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए, द लिटिल मनी शी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन, उसके पास जो कुछ भी थोड़े से पैसे थे वो सारे दवा पर खर्च हो गए। और ही हैज वेस्टेड लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से उसके पास जो कुछ भी थोड़े पैसे थे वो सारे के सारे पैसे क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो फ्रेंड्स, हम लोग एडजेक्टिव में क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग एडजेक्टिव में देख चुके हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, हम लोग ईच को देखे, एवरी को देखे, आइदर को देखे और नाइदर को देखे हैं, और लास्ट में हम देख रहे हैं लिटिल को, ए लिटिल को और द लिटिल को। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना एकदम जरूरी है। इफ यू वांट टू राइट समथिंग इन अ करेक्ट वे, इफ यू स्पीक समथिंग इन अ करेक्ट वे, देन यू विल हैव टू नो अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। सो डियर फ्रेंड्स, इसको आपको जानना ही पड़ेगा, इसलिए इसका आप पीडीएफ भी बना सकते हैं, इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब हम लोग देखते हैं फ्यू का प्रयोग कैसे होगा, ए फ्यू का प्रयोग कैसे होगा, द फ्यू का प्रयोग कैसे होगा। फ्यू का मतलब क्या है, ए फ्यू का मतलब क्या है और द फ्यू का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल एज द सेम वैसे ही इसका भी प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए होता है, फ्यू का, ए फ्यू का और द फ्यू का, ठीक है। तो इस तरह से आइए देखते हैं फ्यू का प्रयोग। फ्यू का प्रयोग किसके लिए होगा, तो काउंटेबल नाउन के लिए होगा, और इसका मतलब होता है नगण्य और न के बराबर। लेकिन काउंटेबल हमेशा याद रखिएगा, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए लगेगा, और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। ये हमेशा ऑलवेज कीप इट माइंड, ठीक है, कीप इन योर माइंड। यूज ऑफ फ्यू, इसका मतलब होता है नगण्य और न के बराबर, ठीक है। अब देखिए, फ्यू पीपुल आर फुल्ली हैप्पी, कुछ लोग काफी खुश हैं, कुछ लोग काफी खुश हैं। अब यहाँ देखिए, फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, कुछ लोग हैं जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी बीमारी नहीं है। फ्यू वीमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, कुछ महिलाएं बात करना क्या करती है, टालती है या बात नहीं करना चाहती हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर है यूज ऑफ फ्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूज ऑफ फ्यू मीन्स होता है मेनी, यानी मीन्स नॉट मेनी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसका मतलब होगा। ए फ्यू का मतलब होगा थोड़ा सा। अब देखिए, जैसे अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, कुछ लोग, थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश अच्छा तरह से लिख सकते हैं, करेक्ट लिख सकते हैं, बिना गलती के लिख सकते हैं। He asked me a few questions, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, या वह मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, ऐसे भी हो सकता है। अब देखो, she died only a few months ago, वह कुछ महीनों पहले मर गया, ठीक है। अब लास्ट में है कि यूज ऑफ द फ्यू का मतलब वैसे ही होता है, ठीक है, जैसे द लिटिल में था।
और इसमें भी वही मतलब होगा, जो कुछ भी या जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ थोड़ा सा आपके पास है, उसका मतलब वही होता है, लेकिन वो काउंटेबल में होता है। ठीक है, द फ्यू यूटेंसिल्स, देखिए यूटेंसिल्स को हम क्या कर सकते हैं, यूटेंसिल्स को हम गिन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यह काउंटेबल नाउन है। द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय थीफ, उसके पास जो कुछ भी बर्तन थे, उसके पास जो कुछ भी बर्तन थे वो क्या हो गए, चोर उन्हें चोर। तो फ्रेंड्स देखिए, यूज ऑफ ए फ्यू, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। अब देखते हैं यूज ऑफ द फ्यू, जैसे द लिटिल था वैसे ही ये भी है। देखिए, द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय थीफ, तो उसके पास जो कुछ भी बर्तन थे उसको भी चोर चुरा करके लेकर चले गए। इसका इस इंग्लिश का हिंदी यही होगा, द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड, उसके पास जो कुछ भी कपड़े थे, ऑल बर्न्ड इन फायर, वो सभी आग में जल गए। ठीक है, द फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास जो कुछ भी किताब थे, वर टेकन बाय थीफ, वो चोरों के द्वारा चुरा लिए गए। तो फ्रेंड्स ये है आज का एडजेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, इसमें हम लोगों ने देख लिया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, ए फ्यू, और द फ्यू, इतने चीज हम लोगों ने इसमें देख लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि कम समय का रहता है तो उसको देखने में भी आसानी होती है, बोर आप लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। माइक फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्यूअर, लेस और लेसर। फ्यूअर का प्रयोग काउंटेबल्स के लिए होता है, यानी काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, कम संख्या को दिखाने के लिए होता है। फ्यूअर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है और कम संख्या को बताने के लिए होता है। ठीक है, कम संख्या को बताने के लिए होता है फ्रेंड्स। और लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, और यह थोड़ी मात्रा को बताने के लिए होता है, थोड़ी मात्रा को बताने के लिए होता है फ्रेंड्स। प्राइस और नंबर के लिए हम लेस का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ वी यूज लेस फॉर प्राइस एंड नंबर देन देयर विल बी अ मिस्टेक, तो वहां पर हम गलती करेंगे, वी विल डू अ मिस्टेक, हम लोग वहां पे गलती करेंगे। अगर प्राइस के लिए लगाते हैं और नंबर के लिए अगर हम लगाते हैं, कहते हैं कि दिस इज लेस प्राइस, तो गलत होगा। ठीक है, इसलिए प्राइस और नंबर के लिए हम लेस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेसर का प्रयोग की जहां तक बात है, तो लेसर का प्रयोग किया जाता है कम महत्वपूर्ण के लिए, कम महत्वपूर्ण के लिए लेसर का प्रयोग किया जाता है। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल, फ्यू पर्सन्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, फ्यू पर्सन्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो देखिए, फ्यूअर पर्सन्स है कम संख्या बताने के लिए, यानी कम संख्या में लोग मीटिंग में उपस्थित थे, कम संख्या में लोग मीटिंग में उपस्थित थे। अब यहां देखिए, नो फ्यूअर देन 10%, 10 लोगों से ज्यादा नहीं, 10 लोगों से ज्यादा नहीं, यानी देखिए वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में 10 लोगों से कम नहीं मरे, एक्सीडेंट में 10 लोगों से कम नहीं मरे या मरे थे। आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशन, मेरी तैयारी के लिए मेरे पास बहुत कम समय है, मेरी तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है। लेस के लिए, लेस का प्रयोग थोड़ी मात्रा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशन, मेरे तैयारी के लिए बहुत कम समय है। ही हैज लेस मनी टू बाई अ टीवी, उसके पास टीवी खरीदने के लिए बहुत कम क्या है, मनी है। और अब देखिए, मेनी लेसर स्पीकर्स, बहुत कम, अब लेसर का प्रयोग करते हैं कम महत्वपूर्ण। अब देखिए, मेनी लेसर स्पीकर ऑल्सो कम टू स्पीक, बहुत कम स्पीकर बोलने के लिए आते हैं। ठीक है, मेनी लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, फंक्शन में बहुत कम लीडर क्या थे, उपस्थित थे। सी हैड फ्यूअर कोर्स, ठीक है, उसके पास बहुत ही कम कोर्स था। कोर्स का मीनिंग थोड़ा देख लीजिएगा, कोर्स, बट सी ऑल्सो हैड लेस एनर्जी, लेकिन फिर भी, बट सी ऑल्सो हैड,
फिर भी उसके पास बहुत कम एनर्जी था, ठीक है। बट लेकिन सी ऑल्सो हैड लेस एनर्जी, और उसके पास कम एनर्जी भी था, ठीक है। सी हैड फ्यूअर कोर्स, उसके पास फ्यूअर का मतलब क्या है, देखिए फ्यूअर का मतलब क्या है, कम संख्या में, यानी सी हैड फ्यूअर कोर्स, उसके पास कम कोर्स था, लेकिन उसके पास सी ऑल्सो हैड लेस एनर्जी, और उसके पास कम एनर्जी भी था। अब देखिए, वी स्पेंट लेस देन $40, वी स्पेंट लेस देन $40 ऑन आवर ट्रिप, हम लोगों ने अपने ट्रिप पर $40 से भी कम पैसा खर्चा किया, $40 से भी कम पैसा खर्चा हम लोगों ने किया। तो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोगों ने इतने टॉपिक को देखा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एम टॉक एजुकेशन, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो among your friend circle, and hit the like button, because if you hit the like button, then I will get motivation by your like button, and I will try to make my best for this type of videos. So dear friends, और लास्ट में मैं कहूँगा कि आप कहीं भी जाइए, प्लीज़ टू व्हीलर के साथ अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट कैरी कीजिए, हेलमेट का यूज कीजिए, और अपने भी खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए, और विश्व में आप किसी भी कोने में रहिए, आपके साथ महिलाएं काफ़ी सुरक्षित महसूस करें। इस प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए। थैंक यू, वेरी गुड, और गॉड ब्लेस यू ऑल।